बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम किसान दोस्त, ज़मींदार भाइयों को किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका अपना ज़रीमार आतिक रहमान। तो आज बात करेंगे गंदम के अंदर जिंक का इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए और कौन सी जिंक गंदम की फसल के लिए बेहतर है। तो सबसे पहले गंदम के अंदर जो जिंक की अहमियत को जानते हैं कि जिंक क्यों इस्तेमाल करें। तो गंदम के अंदर जिंक इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो पैदावारी हार्मोन्स है उनको पैदा करता है और साथ ही वेजिटेटिव ग्रोथ यानी सब्ज़े को बढ़ाता है, तो इसीलिए भी बहुत ज़रूरी है। और जिंक दूसरा मसला ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो इसी तरह फेडरल सीड कॉरपोरेशन ने एक नया सीड जिंकोल के नाम से भी मुतारफ़ करवाया था। उसका मकसद यही था कि जो डेफिशिएंसी पैदा हो रही है उसको कम किया जाए। तो अगर हम इसको एज ए न्यूट्रिएंट से इस्तेमाल करते हैं तो ये भी पौधे के अंदर ट्रांसफ़र होता है, तो जिससे उसके अंदर जो डेफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, जिससे फसल की पैदावार बेहतर होती है और उसका जो डायरेक्ट फ़ायदा है वो इंसानों को पहुंचता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि अगर आप 33% वाली जिंक जो इस्तेमाल करते हैं गंदम की फसल के अंदर, तो वो 6 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके बाद है 27% वाली, तो अगर 27% वाली कर सकते हैं तो वो 8 किलो, और उसके बाद है 21% वाली, तो वो 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ मिला के इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा लिक्विड जिंक है 10% वाली, उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक आपको बेहतर मशवरा दूँगा कि अगर आप लिक्विड में इस्तेमाल करते हैं तो सबसे अच्छी 2-3 कंपनियां बहुत अच्छी बनाती हैं, जिसमें ये साइबान, ओरिगा और इसी तरह कोमीगा, ये जो कंपनियां ना जो 10% वाली लिक्विड जिंक है बहुत अच्छी बनाती है। ये 6 से लेकर 10 लीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से आधे बैग यूरिया के साथ मिला के इसको इस्तेमाल कराएं तो बेहतरीन रिज़ल्ट आते हैं। तो इसके आपकी गंदम के जो फ़ायदा है कि उसकी भरपूर बढ़ोतरी होगी और शाखें बहुत ज़्यादा बनाएगी, जिससे क्या होगी आपकी फसल की जो पैदावार है वो बेहतर रहेगी। तो इसके लिए आपको जो सही बर वक्त जो टाइम है, सही वक्त है इस्तेमाल करने का, वो है अगर आप पहले पानी के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन दूसरे पानी पे तो बहुत ज़रूर इस्तेमाल कर लें। इसके बाद इसका टाइम नहीं रहता, क्योंकि पहला और दूसरा ही पानी ही है जिंक को इस्तेमाल करने का बेहतरीन टाइम होता है। इसके बाद अगर आप इस्तेमाल करें तो फिर फसल गोब की हालत में चली जाती है। तो गोब की हालत में फसल को जिंक की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये असल में वेजिटेबल यानी सब्ज़ा बढ़ाने वाली खाद है, यानी कि असल में पौधे की जो ग्रोथ है उसको तेज़ करती है। तो लिहाजा इसको आप सही वक्त पे इस्तेमाल, और जो सही वक्त इसका यही है कि आप बिजाई से पहले पानी या दूसरे पानी को इसमें इस्तेमाल करेंगे तो आपके बेहतरीन नताज मिलेंगे और आपकी फसल की जो पैदावार है वो उसमें खातिर इजाफा होगा। तो आज का मैसेज ज़मींदार भाइयों के लिए जिंक के हवाले से गंदम की फसल में इतना ही है। मज़ीद ज़रूरी मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। मैं हूँ आपका अपना ज़रूरी आतिक रहमान। अल्लाह हाफ़िज़।